भगत सिंह के शहीदी दिवस पर कोटि कोटि नमन। आज का विचारणीय विषय रहेगा फांसी से पूर्व भगत सिंह के दो संदेश। लाहौर सेंट्रल जेल 23 मार्च 1931 किसी और दिन की तरह ही दिन की शुरुआत हुई। फर्क सिर्फ इतना सा था, सुबह सुबह जोर की आंधी चली, लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगने लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं, लेकिन कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ यही निकला कि आदेश ऊपर से है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उस क्षण की निश्चितता ने सबको झकझोर कर रख दिया। कैदियों ने बरकत से मनुहार की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज जैसे पेन, कंघा, घड़ी उन्हें ला कर दे, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सकें कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में था। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया, वहां से उनका पेन और कंघा ले गया। सारे कैदियों में होड़ लग गई कि किसका उस पर अधिकार है। आखिर में ड्रॉ निकाला गया और जिसके हिस्से जो आया उसको दे दिया गया। कैदी चुपचाप उस सारे माहौल को देख रहे थे। उनकी निगाहें कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते पर से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से लाए जा रहे थे, तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीम सिंह सच्चर ने आवाज ऊंची करके उनसे पूछा था कि आप और उनके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। तो भगत सिंह का जवाब था, इंकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के खैर ख्वाह थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारिका दास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकलवाकर जेल के अंदर आ जाती थी, क्योंकि भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था कि उनके लिए मिलिट्रिज्म, लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, द स्पाई किताबें भेज दी जाएं और कुलबीर के जरिए भिजवा दी जाएं, क्योंकि भगत सिंह की जेल की कठिन जिंदगी के वो आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी और कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर बामुश्किल उसमें लेट पाए। क्योंकि जब मेहता जी के द्वारा लाई गई पुस्तक रेवोल्यूशनरी लेनिन उन्हें नहीं मिली, तो भगत सिंह बेचैन हो उठे। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहोगे। तो भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, मैं सिर्फ दो संदेश देना चाहता हूं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये दो संदेश भगत सिंह जी ने मेहता जी को दिए थे। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा, वो पंडित नेहरू और सुभाष बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने के लिए उसकी कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे,
हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से कैरम बोर्ड ले लें। उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। तो भगत सिंह फांसी पर चढ़ने से पहले दो संदेश उन्होंने हमारे देशवासियों के नाम दिए। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और दूसरा था इंकलाब जिंदाबाद। उनके शब्द आज भी हमारे मन और मस्तिष्क में कौंधते रहते हैं और हमें अपने देश के प्रति प्रेम करने के लिए विवश करते हैं। भगत सिंह को सलाम। भगत सिंह के सामने हम नतमस्तक हैं। तो आज उनके शहीदी दिवस पर हम सब उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। वाह वाह रे भगत सिंह।